I request you all to please follow the protocol. One more information, I request all the graduating students to please keep their mobile academic procession.
Please leave the space at the front gate of the auditorium. Again, it is about to start. As the academic procession enters, kindly stand up and remain standing. Okay? Please settle down, maintain the decorum. भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् विश्वं ज्ञाने प्रतिष्ठितम् विश्वं ज्ञाने प्रतिष्ठितम् विश्वं ज्ञाने प्रतिष्ठितम् ज्ञाने प्रतिष्ठितम् विश्वं 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 ज्ञाने प्रतिष्ठितम् I request you all to take your seats. I request the Honorable Chancellor Dr. Achyutanand Mishra, Honorable Chief Guest Dr. Mrs. Pankaj Mittal, Honorable Chairman Shri Hemant Goyal ji, Shri Rishi Rajji Maharaj, Honorable Vice Chancellor Shri P.K. Dashora and Honorable Vice Chancellor Vikram University Professor Akhilesh Kumar Pandey ji to please invoke the Goddess Saraswati for blessings by lighting the lamp.
खड़े हो रहे हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्दवे सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा या कुंदेन्दु धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्दवे सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा। Thank you, Madam and Sir. I request all to please rise for National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय
जय जय हे। I request you all to please settle down. I request the students of Mangalayatan University to render University Kulgi. ज्ञान में विश्व की होवे प्रतिष्ठा, पावनता में जिसकी निष्ठा, मंगलमय सत शिक्षालय मंगलायतन विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्यालय। ज्ञान में विश्व की होवे प्रतिष्ठा, पावनता में जिसकी निष्ठा, मंगलमय सह शिक्षालय मंगलायतन विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्यालय। आ में स्थापित उच्च कोटि शिक्षा को समर्पित, उच्च कोटि शिक्षा को समर्पित, सफलता के पथ पर है अग्रसित, सफलता के पथ पर है अग्रसित, कोटि कोटि शुभ लक्ष्यों को दृढ़ संकल्प से कर लिया जय, मंगलायतन विश्वविद्यालय दृढ़ विद्यादान से हो जन जागृति, हो समाप्त अशिक्षा से अवनति, हो समाप्त अशिक्षा से अवनति, सर्व समाज की हो नव उन्नति, सर्व समाज की हो नव उन्नति, संगीतेश हो देश की सुप्रगति, शुभ उद्देश्यों का हो परिचय, मंगलायतन विश्वविद्यालय, शुभ उद्देश्यों का हो परिचय, मंगलायतन विश्वविद्यालय। ज्ञान में विश्व की होवे प्रतिष्ठा, पावनता में जिसकी निष्ठा, मंगलमय सत शिक्षालय मंगलायतन विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्यालय। May I request the registrar to conduct further proceedings. माननीय कुलाधिपति श्री अच्युतानंद मिश्र, समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानीय डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल, महासचिव एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, प्रायोजन समिति के अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत गोयल, गुरुजी श्री ऋषिराज महाराज जी,
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्माननीय प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी, कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, आदरणीय प्रोफेसर परमेंद्र कुमार दशौरा जी, कुलपति मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़, आमंत्रित अतिथिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मीडिया बंधु, संकाय सदस्य, सभी कर्मचारीगण और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर विद्वजनों के मध्य होना हम सभी के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। मैं विश्वविद्यालय की ओर से इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि रखने वाले महानुभाव आज मंच पर उपस्थित हैं। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इनके आशीर्वाद से डिग्री प्राप्त करने पर निश्चित रूप से प्राप्तकर्ता के अंतर्मन में आत्मविश्वास पैदा होगा और उन्हें अपने कार्यक्षेत्र एवं जीवन यात्रा में अधिक ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र, कुलाधिपति मंगलायतन विश्वविद्यालय, हमारे मध्य मंचासीन हैं। आपके परिचय की बात करूं तो आप मूलतः एक पत्रकार एवं शिक्षाविद हैं। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत पत्रकारिता में सक्रिय रूप से जुड़ गए। आपने देश के अनेक प्रतिष्ठित समाचार पत्र पत्रिकाओं में संवाददाता से लेकर प्रधान संपादक जैसे पदों पर रहकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। दैनिक सत्ता, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता और दैनिक लोकमत समाचार, ये समाचार पत्रों के वो बड़े नाम हैं जिनसे हम भली भांति परिचित हैं और जिनके साथ अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देकर आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान उल्लेखनीय है। सराहनीय कार्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। आपको महामहिम राष्ट्रपति द्वारा श्री गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा अंबिका प्रसाद वाजपेयी सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पत्रकार भूषण सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में सम्मान, विद्याश्री न्यास द्वारा आचार्य विद्यानिवास मिश्र पत्रकारिता सम्मान से विभूषित किया गया है। निश्चय ही हम सब के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आज मंगलायतन विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं आदरणीय कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार दशौरा जी से अनुरोध करता हूं कि पुष्प गुच्छ प्रदान कर श्रद्धेय डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र का स्वागत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। It's a matter of immense pride and honor for me to introduce and welcome the chief guest, Dr. Mrs. Pankaj Mittal, Secretary General of the Association of Indian Universities. Dr. Mittal, an academic leader who has served for more than 3 decades in various regulatory and academic bodies of higher education with focus on policy planning
and Management of Higher Education, and only second woman Secretary General of the All India Association of Indian Universities in its 97 years of existence. Dr. Mittal took over the responsibilities as the first Vice Chancellor of Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Kanpur, the first rural women university of North India in 2008 at a young age of 44 years. Her contributions in institution building, coupled with blending of traditional and modern education, is an exemplary contribution towards promotion of rural women folk in a unique manner. Dr. Mittal served as a member of various high-powered committees and professional bodies, including Future of Education of Niti Aayog, Government of India, General Assembly of ICCR, New Delhi, Finance Committee of ICCR, New Delhi, Committee for Development of National Credit Framework, Ministry of Education, Program Advisory Board and HRM Network Steering Committee on Human Resource Management of Association of Commonwealth Universities, London, Search Committee for Selection of Vice Chancellors, and many more prestigious bodies. Dr. Mittal is also the recipient of many national and international awards. Not only this, she is an excellent human being and a visionary person. I request Honorable Chairman Shri Hemant Goyal to present her a bouquet and welcome her. Thank you, sir. It is indeed an honor to have Professor Akhilesh Kumar Pandey, Honorable Vice Chancellor of the Vikram University, Ujjain, amidst us today as the guest of honor. Professor Pandey, an eminent scholar and a pedagogue, carries with him a long experience of progressive academic leadership and a rich administrative experience. We are fortunate to have him with us today. I request Honorable Vice Chancellor, Professor P.K. Dashora, to welcome him. Thank you, sir. देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे मध्य श्रद्धेय गुरुजी श्री ऋषिराज जी महाराज विराजमान हैं। यद्यपि अभी उन्होंने मौन व्रत धारण किया है, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से स्वतः ही एक आभा मंडल बन जाता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हमें विश्वास है कि आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद विश्वविद्यालय की प्रगति का पथ हमेशा प्रशस्त करता रहेगा। गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि उनका स्वागत अभिनंदन करें। Thank you, sir. We are fortunate to have amidst us today Honorable Chairman of the Sponsoring Society, Honorable Shri Hemant Goyal, on this special occasion of 9th convocation. He is the leader who leads us all from the front. He works tirelessly, created a number of universities,
and education boards to reach out to vast masses of potential education seekers and is always ready to bear calculated risk in scaling up and implementing his ideas in the service of mankind. He is great visionary and an epitome of human values. I request Honorable Vice Chancellor, Professor P.K. Dashora, to present a bouquet and welcome him. May I now request the Honorable Chancellor to declare the convocation open. Thank you, sir. I request the Honorable Vice Chancellor to present the annual report. Namaskar. The Honorable Chancellor of the University, Shri Achyutanand Mishra ji, the Chief Guest for today's function, respected Dr. Pankaj Mittal, Secretary General, Association of Indian Universities, our guest of honor, Dr. Akhilesh Kumar Pandey, Honorable Vice Chancellor of Vikram University, Ujjain, Reverend Guruji, Shri Rishi Raji Maharaj ji, Honorable Chairman, Shri Hemant Goyal ji, members of the governing body, members of the Executive Council, members of the Academic Council, distinguished guests, members of faculty, staff, recipients of the degrees and diplomas, representatives from media, parents, ladies and gentlemen present here in the auditorium, and those who have joined us from various parts of the world through the webcast of the function, again namaskar. It's an honor to stand before you today as the Vice Chancellor of this distinguished university and bring the academic journey of our graduates to its final step by conferring upon them the degrees and diplomas as they have successfully earned. It's our privilege that respected Dr. Mrs. Pankaj Mittal, Secretary General, AIU has graciously accepted our request and invitation to be the chief guest today in spite of her other significant commitments and priorities. She is a visionary leader and educationist with great ideas and innovative approach, an able administrator who believes in attending results. We are thankful to Dr. Akhilesh Kumar Pandey, Honorable Vice Chancellor of Ujjain University, for honoring us as our guest of honor. His presence on the stage leads esteem and prestige to this day. Friends, our university's motto is Vishwam Jnane Pratishtitam, which means that universe is established in knowledge. And I believe that all students who have successfully completed their education at this temple of learning and are graduating today will contribute towards expanding knowledge in future. Today, a total of 1,405 degrees are being awarded to 808 undergraduates, 322 postgraduates, 208 diplomas, 50 PG diploma, 3 bridge course students, and 14 PhD fellows. 9 students will be honored with a gold medal for securing highest marks in their respective disciplines.
and 10 silver medals are being awarded for securing second place. I congratulate all the graduates and the medal winners and wish them the very best in their lives. I am sure that they will be the brand ambassadors of their alma mater and keep the Mangalayatam University's flag flying high. I am honored to present some noteworthy figures and achievements that have been generated over the past years. As a testament to the progress and success of our university, I am delighted to share the Mangalayatam University has been accredited with an A+ grade by the National Assessment and Accreditation Council in the very first accreditation cycle itself. With our collective efforts and the efforts of all members of the Mangalayatam University, we take great pride in being the first private university in the region to achieve this remarkable feat. This accreditation with A+ grade is a testimony to the highest standards of academic excellence pursued by our university, and I congratulate all the stakeholders on this momentous occasion. Further, during session 21-22, we have established Mangalayatam Ayurved Medical College and Research Center for BAMS and Institute of Nursing and Paramedical Sciences for nursing and paramedical programs. The university has adopted National Education Policy 2020 from the session 21-22. The government of Uttar Pradesh felicitated 5 faculty members of the university through Aligarh District Administration for implementing NEP 2020. To ensure that we operate with the highest academic standards of teaching, we are maintaining a 1:15 faculty-student ratio across all programs. I am proud to share that in our dedicated team of 244 faculty members, 60% have a doctoral degree and 81 of them are inspiring women who contribute significantly to the growth and success of our university. Today, I am honored to share with you the inspiring research and publication achievements of our esteemed faculty members. Over the past year, the collective efforts of our faculty members have resulted in the publication of an impressive 123 research papers and securing 23 patents. And they have authored and contributed to the publication of an impressive 53 books and book chapters. This reflects our unwavering commitment to quality research and knowledge dissemination. To uphold its commitment towards research and innovation, Mangalayatam University allocated a substantial amount of 50.31 lakh rupees as seed money for faculty-led research projects last year. Last year, our faculty members showcased their expertise by mobilizing an impressive amount of 520.495 lakh rupees by offering consultancy services to industry partners, organizations, and government agencies. Our academic units experienced a significant boost last year in their social and research endeavors aimed at addressing societal challenges thanks to the allocation of 105.83 lakh rupees in corporate social responsibility funds from non-government agencies. Our 53 faculty members successfully completed faculty development programs on various topics and attended 51 workshops and seminars. The exceptional caliber and contributions of our faculty members were duly recognized last year as they received a total of 22 prestigious awards and recognitions from government bodies and professional organizations.
Our students are not far behind our faculty members and demonstrated their outstanding abilities by receiving a total of 6 awards. In the previous session, a total of 1,515 students were chosen to be admitted to our university as their preferred destination for higher education. The university is proud of having achieved 42% placement for its students in 2022 in top industries of India, thanks to the dedicated efforts of our placement cell. We are delighted to announce that 24% of our students have chosen to progress to higher education. This demonstrates their commitment to continuing learning. The Central Library at Mangalayatan University boasts an extensive collection that includes 68,544 books, 23 print journals, 8,258 e-journals, 25 periodicals, 959 reports, and 373 PhD theses. In keeping with our efforts towards a sustainable environment, last year we reduced 30% of our total energy consumption by establishing a solar power plant of 200 kilowatts capacity. The university has also established a polyhouse, herbal garden, and biogas plant. Mangalayatan University takes immense pride in its commitment to community engagement and knowledge dissemination, exemplified by the launch of Radio Narad, our community radio service. By focusing on specific fields, the programs of Radio Narad provide valuable insights, expert opinions, and practical knowledge to the community. Mangalayatan Hospital is dedicated to serve the healthcare needs of our students, staff, and the nearby rural community. The university actively promotes various initiatives and programs to create awareness and make a positive impact. Our academic units, NSS units, and hospital staff frequently organize various activities to address social issues. They organized the Beti Bachao, Beti Padhao program, celebrated International Women's Day, and conducted regular karate classes to empower girls. They emphasized the importance of giving back through frequent blood donation camps, health checkup, and eye checkup camps in nearby villages. Additionally, they conducted tree plantation drives to combat environmental pollution. To address social issues, they organized the Nasha Mukti Abhiyan and the Plastic Free Abhiyan to raise awareness about the harmful effects of drugs and plastics. We are pleased to announce that Mangalayatan University has been granted Jain minority status by the National Commission for Minority Education Institutions, a significant recognition of our commitment to promoting diversity and inclusivity in education. In addition to this achievement, we have submitted application for the 12B status of the University Grant Commission, which is bestowed upon institutions that meet the required standards of excellence in teaching, research, and infrastructure. We have also applied to the Directorate of Distance and Online Education to initiate open and distance learning programs. These recent developments showcase our continuous efforts to enhance the educational landscape at Mangalayatan University, fostering an environment that promotes diversity, quality, and innovation in education while expanding educational access and opportunities for all. Today, as our students step into the world as graduates of Mangalayatan University, I urge them to carry the spirit of our institution with them. They are the torch bearers of our values. We hope to see the motto of our university, which is learn today to lead tomorrow, resonant within them as they embark on their respective journeys.
congratulations once again to all the graduates, and may their future be filled with success, fulfillment, and endless possibilities. Thank you all. May God bless to all our graduates and pass out students. Thank you all once again. I request the Honorable Chancellor, Dr. Achyutanand Mishra, to deliver the presidential address. मंच पर उपस्थित सभी मूर्तियों जिनका कि रजिस्ट्रार साहब ने विधिवत परिचय दिया है, लेकिन उसको दोहराना जरूरी लगता है। आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज मित्तल, महासचिव भारतीय विश्वविद्यालय संघ। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे, माननीय कुलपति उज्जैन विश्वविद्यालय। माननीय अध्यक्ष श्री हेमंत गोयल जी, माननीय कुलपति श्री परमेंद्र कुमार दशोरा जी, श्रद्धेय गुरु जी, जिनके बारे में अभी रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि उनकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र रहता है। श्री ऋषिराज महाराज, माननीय कुल सचिव रिटायर्ड ब्रिगेडियर समरवीर सिंह, शासकीय निकाय के सदस्यगण, कार्यकारी परिषद एवं अकादमी परिषद के सदस्यगण, संकाय सदस्यगण, स्नातक एवं डिप्लोमा उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, आज यहाँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं उन सभी स्नातकों को बधाई देता हूँ जिन्होंने विद्या के इस मंदिर में सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा पूरी की है और आज के दिन मंगलायतन विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करने के पात्र बन गए हैं। मेरा विश्वास है कि मंगलायतन विश्वविद्यालय में शिक्षा कक्षा तक ही सीमित नहीं है। यहाँ हम ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं जो नवाचार, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा दे। हमारे व्यापक पाठ्यक्रम के माध्यम से हम न केवल अकादमिक दक्षता विकसित करना चाहते हैं, बल्कि नेतृत्व, संचार और समस्या समाधान जैसे आवश्यक जीवन कौशल भी विकसित करना चाहते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अपने छात्रों को इस प्रकार के कौशल के साथ सशक्त बनाकर हम उन्हें अपने राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट प्रबंधन, शिक्षण, अनुसंधान, सामुदायिक दायित्व के निर्वहन का प्रमाण है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद, जिसे हम सब नैक के नाम से जानते हैं, उसकी टीम विश्वविद्यालय आई एवं निरीक्षण के उपरांत टीम के अनुशंसा पर विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड प्रदान किया है। यह A+ ग्रेड विश्वविद्यालय के छात्रों, संकाय सदस्यों, उच्च अधिकारियों एवं कार्मिकों के लगन, मेहनत और कर्मठता का परिणाम है,
मैं एक बार फिर आप सबको इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप विश्वविद्यालय के लिए ऐसे ही और इससे बढ़कर उपलब्धियाँ अर्जित करेंगे। मुझे अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वित करना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम प्रवेश व सुविधाजनक निकास पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर पर भी इसे लागू किया जा रहा है। कौशल शिक्षा के पाठ्यक्रमों का प्रावधान, स्थानीय उद्योगों से संबद्धताएँ, विदेशी छात्रों का प्रवेश, उन्नत तकनीक का प्रयोग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल आदि में भी विभिन्न कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। 21वीं शताब्दी शिक्षा संस्थानों को सही दिशा एवं नेतृत्व के लिए देखी जाती है। यह भारत के लिए एक नए अध्याय की तरह है। हम एक विकसित समाज बनने के लिए अग्रसर हैं। निर्धनता को समाप्त कर शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह और ऊर्जा सभी के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखते हैं। नगलायतन विश्वविद्यालय हमारे दिशा निर्देशक की भूमिका पूर्ण रूप से निभा रहा है, जिसके फलस्वरूप हमारे युवा छात्र छात्राएं सफलता के आसमान को छू रहे हैं। विश्वविद्यालय में कार्यरत संकाय सदस्य पठन पाठन की नवीन शिक्षण विधियां अपनाते हुए अनुसंधान के लिए सर्वरूपेण सुसज्जित प्रयोगशालाओं के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के प्रबंधन में सभी भागीदारों का समर्पित एवं समग्र योगदान विश्वविद्यालय एवं विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य को आश्वस्त कर रहा है। मुझे विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ता प्रदान करता रहेगा। अपने विद्यार्थी काल में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे अपनाएं, लेकिन यह भी याद रखें कि शिक्षा कक्षा की सीमाओं से भी बहुत आगे फैली हुई है। आजीवन सीखने की भावना को अपनाएं, क्योंकि यह तेज़ी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है। जिज्ञासु बने, अनुकूल बने और जो कुछ भी आप करते हैं उसमें हमेशा उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहें। भगवान बुद्ध का एक बहुत मशहूर वाक्य है जो हमारे शिक्षा मंदिरों के लिए एक आदर्श वाक्य है, अपद्वीपो भव। भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि आप स्वयं अपने दीप बनें, आप स्वयं बनिए, प्रकाशित होइए और पूरी जगत को प्रकाशित करिए। जैसा कि अभी हमारे कुलपति जी ने भी कहा कि आप सीखिए और सिखाइए लोगों को। सफलता का मार्ग हमेशा सुगम नहीं होता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास अपने मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक संकल्प, लचीलापन एवं कौशल है। याद रखें, सफलता केवल पेशेवर उपलब्धियों से ही नहीं, दूसरों के जीवन पर आपके सकारात्मक प्रभाव से भी मापी जाती है। आप एक अपार संभावनाओं वाले विषय में कदम रख रहे हैं। आज प्रांगण से विदा लेते समय आप अपने ज्ञान को इस प्रकार विनम्रता के साथ धारण करें कि आप समाज के कमज़ोर लोगों की सभी तथा यथासंभव मदद करेंगे। मेरी शुभकामनाएं एवं आशीष हमेशा आपके साथ है। आप सभी जीवन में प्रगति करें। मैं आपको बधाई देता हूं और अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Chancellor, sir. You have always been a great source of motivation for all of us. Your words of encouragement, setting
personal examples and high standards will continue to inspire us as well as the current and passing out students to excel. Of educational degrees and diplomas and doctoral awards to please rise, get up please, and remain standing and take oath posture. Take oath posture. Honorable Vice Chancellor, may I request you to kindly administer the oath to the students. In the process, I would request you to repeat what I speak from here and imbibe in your heart for your future life. Are you all ready? I am starting. Please repeat it. I solemnly affirm that I shall have an abiding faith in and will live up to the honor and dignity of the degree conferred on me by Mangalayatan University. My journey towards excellence will be in constant adherence to ethics and socially desirable values. My mission will be to ensure career-long learning and holistic development without damaging the roots of our rich culture. I shall consciously work for the glory of my alma mater and for the dignity of mankind. May God be with you. Thank you, sir. I request all recipients to please sit down. I now request Professor Jayanti Lal Jain, Dean, Faculty of Humanities, to present the candidates for the award of degrees. Students of MPhil, MFA, MEd, MA, B.Ed Innovative, BA, Integrated BA, B.Ed, BLD, please rise and remain standing. Honorable Vice Chancellor, I hereby present one candidate for Master of Philosophy, 5 for Master of Fine Arts, 36 for Master of Education, 38 for Master of Arts, 91 for Bachelor of Education Innovative, 10 for Bachelor of Arts, 43 for Integrated BA, B.Ed and BSc B.Ed, and 18 for BLEd, who have successfully pursued the respective courses of study and have completed prescribed requirements. Therefore, I request that respective degrees be conferred on them. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Mangalayatan University, I award the degree of MPhil, MFA, MEd, MA, B.Ed Innovative, BA Integrated, BA B.Ed, BSc B.Ed, BEl.Ed to the candidates and direct them to prove worthy of the degree. I request Professor Abdul Wadud Siddiqui
Institute of Biomedical Education and Research to present the candidates for the award of Bachelor of Pharmacy, Diploma in Pharmacy, MSc in Biotechnology, BTech in Biotechnology, and BSc in Biotechnology. Students of Bachelor of Pharmacy, Diploma in Pharmacy, MSc in BTech Biotechnology, BSc Biotechnology, please rise and remain standing. Honorable Vice Chancellor, sir, I hereby present 100 candidates for Bachelor of Pharmacy, 125 for Diploma of Pharmacy, 4 for MSc in Biotechnology, 1 for BTech in Biotechnology, and 9 candidates for BSc in Biotechnology who have successfully pursued the respective courses of study and have completed other prescribed requirements. Therefore, I request that the awards of respective degrees and diplomas be conferred on them. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of the Mangalayatan University, I award the Bachelor of Pharmacy, Diploma in Pharmacy, MSc in Biotechnology, BTech in Biotechnology, and BSc in Biotechnology to the candidates presented and direct them to prove worthy of the degrees and diplomas. I request Dr. Kishanpal Singh, Faculty of Engineering and Sciences, to present the candidates of Faculty of Engineering and Sciences and University Polytechnic for the award of degrees and diplomas. Students of Master of Technology, Bachelor of Technology and Diploma in Engineering, all branches, Postgraduate Diploma in Computer Application, Bachelor of Computer Application, Diploma in Computer Application, Master of Science, Bachelor of Science Honors, Bachelor of Science Agriculture, Diploma Agriculture. Please rise and remain standing. Please rise. Honorable Vice Chancellor, I hereby present 4 candidates for Master of Technology, 22 for Bachelor of Technology, 31 for Diploma in Engineering, 50 for Postgraduate Diploma in Computer Application, 1 for Bachelor of Computer Application, 14 for Diploma in Computer Application, 89 for Master of Science, 13 for Bachelor of Science Honors, 7 for Bachelor of Science Agriculture, and 3 for Diploma in Agriculture, who have successfully pursued the respective course of study and have completed other prescribed requirements. Therefore, I request that the respective degrees and diplomas be conferred on them. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Mangalayatan University, I award the MTech, BTech all branches, BCA, Postgraduate Diploma in Computer Applications, Polytechnic Diploma all branches, MSc, BSc Honors, Diploma in Agriculture and BSc in Agriculture to the candidates presented and direct them to prove worthy of the degree and diplomas. I request Professor Rajiv Sharma, Institute of Business Management, to present the candidates for the award of degrees and diploma. Students of Master of Business Administration, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Commerce Honors, Bachelor of Science Hotel Management, Bachelor of Vocation and Diploma in Hospitality Management and Culinary Arts, please rise and remain standing. Honorable Vice Chancellor, sir, I hereby present 74 candidates for Master of Business Administration, 5 for Master of Commerce, 10 for Bachelor of Business Administration,
12 for Bachelor of Commerce Honors, 2 for Bachelor of Science Hotel Management, 334 for Bachelor of Vocation, 32 for Diploma in Hospitality Management and Culinary Arts, who have successfully pursued the respective courses of study and have completed other prescribed requirement. Therefore, I request that the respective awards be conferred on them, sir. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of the Mangalayatan University, I award the degrees of Master of Business Administration, Master of Commerce, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Commerce Honors, Bachelor of Science, Hotel Management, Bachelor of Vocation, and Diploma in Hospitality Management and Culinary Arts to the candidates and direct them to prove worthy of the degree and diploma. Thank you, sir. I request Dr. Haider Ali, Institute of Legal Studies and Research, to present the candidates for the award of degrees. Thank you, sir. Students of LLM, BLLB, and BLLB, please rise and remain stand. Honorable Vice Chancellor, I hereby present 66 candidates for Master of Law, 131 for Bachelor of Law, and 9 for BLLB, who have successfully pursued the respective course of study and have completed other prescribed requirements. Therefore, I request that respective awards be conferred on them. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of the Mangalayatan University, I award the degree of the Master of Law, Bachelor of Law, and BA LLB to the candidates and direct them to prove worthy of the degree. Thank you. I request Professor Ravi Kant to present the candidates for doctoral award of degrees. Student of Doctor of Philosophy, please rise and remain standing. PhD scholars, please, yes. Honorable Vice Chancellor, sir, I hereby present 14 candidates who have successfully pursued and have completed their respective doctoral program. Therefore, I request that the degree be conferred on them. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of the Mangalayatan University, I award the degrees of Doctor of Philosophy to the candidates presented and direct them to prove worthy of the degree. Thank you. Thank you. I request Honorable Vice Chancellor Professor P.K. Dashora to please take your seat. I request Honorable Chancellor Dr. Achyutanand Mishra and Honorable Vice Chancellor Professor P.K. Dashora to please come forward and award the doctoral degrees to students as I invite them to the dais. I invite the recipients of doctoral degrees to the dais in the order that I read out.
Shiksha Saxena. I stand corrected. Shikha Saxena, Education. Menu, Management. Kalpana Punir. Kalpana Punir, Commerce. Kumari Premlata, Painting. Sapna Agarwal, Painting. Shahera Fatima, Management. Kumari Kanchan Jain. Kumari Kanchan Jain, Education. Pankaj Mohore, Commerce. Nain Jain, Management. Rahul Kumar, Computer Application. Sanjay Kumar Sharma, Law. I think he is not. Okay. Kumari Garima Gupta, Political Science. Kumari Garima, Political Science. Thank you, Honorable Chancellor, sir, and Honorable Vice Chancellor. Please take your seats. Based on the merits program-wise rankers have been listed as gold medalists and silver medalists. I request the Honorable Chief Guest, Dr. Mrs. Pankaj Mittal, Honorable Chairman Shri Hemant Goyal ji, Honorable Guest of Honor Professor Akhilesh Kumar Pandey, and Honorable Vice Chancellor Professor P.K. Dashora to please come forward and award the medals and degrees to position holders as I invite them to the dais. I invite the medalists to the dais to receive the medals.
Please move onto the dais in the order that I read out. Devasish Varshne, Master of Business Administration. Sadaf Jamil, Bachelor of Education, Innovative. Sadaf Jamil. Megha Vashne, Integrated BSc B.Ed. Mahima Bansal, Master of Education. Nidhi Arya, Master of Law. Priya Singhal, Diploma in Pharmacy. Aman, Bachelor of Vocation. Pooja Bazoria, Master of Arts. Priya Sehgal, Priya Singhal, I stand corrected. Priya Singhal, Diploma in Pharmacy. And now the silver medalists. Kumari Gunjan Singh, Master of Business Administration. Jimmy Ajhar, Bachelor of Education. Kumari Kirti Gaur, Integrated BSc B.Ed. Ayushi Goel, Master of Arts.
जितेंद्र प्रताप सिंह, बैचलर ऑफ लॉ। प्रादित्य, बैचलर ऑफ वोकेशन। Thank you, sirs and ma'am. Please take your seats. I now request the Honorable Chief Guest, Dr. Mrs. Pankaj Mittal, to kindly deliver the convocation address. A very good afternoon to all of you. Dr. Achyutanand Mishra ji, Chancellor of Mangalaitan University, Shri Hemant Goyal ji, Chairman of Mangalaitan Group of Universities, Professor Akhilesh Kumar Pandey ji, Vice Chancellor Vikram University and guest of honor today, Dr. Dashora, Vice Chancellor of Mangalaitan University, Shri Rishi Raj ji Maharaj, Brigadier Samarveer Singh ji, Registrar, Professor Madhulika Kaushik, Vice Chancellor of Usha Martin University, Professor Kaushik, Dean, heads of the departments, faculty members, parents who are here, and my dear students. First of all, let me compliment you all for getting a degree, for getting gold medals, for getting silver medals, for getting PhD degrees. And today is a day which will be the day which will be changing your life forever, because you're moving from school to the outside world, to the society. So first of all, let me also congratulate Mangalaitan University for getting the A+ grade. A+ grade is a very, very difficult grade to get. I have been in UGC for all my life. I have seen universities like right now I'm in Association of Indian Universities, and we have more than 900 universities as our members. So A+ universities are very, very few. And getting A+ in the first cycle, and that too for a private university, is again something which is very rare. So I think the commitment of the faculty, the students, the management, Hemant ji, that has borne the fruits, and you have got the A+ grade. Now, when I was coming here, I was thinking, किस भाषा में बात करूँ, इंग्लिश में कि हिंदी में? तो मुझे बोला गया कि किसी में भी कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी हैं। पर फिर मैंने एक कविता पढ़ी थी पीतम सिंह पीतम की। उस कविता में ये था, बच्चों सुनो, तुमसे बोल रही हूँ। इस कविता में ये था कि तुम स्वतंत्र कहते हो उसको, बोलो किस परिभाषा में। तुम स्वतंत्र कहते हो खुद को, बोलो किस परिभाषा में। हस्ताक्षर भी करते हो एक विदेशी भाषा में। तो हम लोग ज़्यादातर सिग्नेचर्स हिंदी में करने की जगह इंग्लिश में करते हैं। तो तब से मुझे लगा कि एटलीस्ट वेयर एवर द ऑडियंस इज सच, जिसको हिंदी में समझ में आएगा तो मैं हिंदी में बात करूँगी। पर पहले थोड़ी सी इंग्लिश बोलनी पड़ती है बताने के लिए कि आती है आती है, पर हिंदी इज़ माई प्रेफर्ड लैंग्वेज, तो इसलिए मैं हिंदी में बात करूँगी। तो सबसे पहले तो जो ग्रेजुएट्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं,
मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो तुम ग्रेजुएशन आज की डेट पे कर रहे हैं ना, जो आज इस समय जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, दे आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। बहुत ही फॉर्चुनेट क्यों हैं? बहुत सारे रीज़न के। आज आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस समय इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। मीन्स कि 17% आबादी पूरी दुनिया की इंडिया में है। करीब करीब हर 5वां जो आदमी है वो एक इंडियन है। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा 10 साल पहले नहीं था, पर आज इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आप जब ग्रेजुएट कर रहे हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, दैट टू आफ्टर 34 ईयर्स, एंड दैट टू द मोस्ट डेमोक्रेटिव इनोवेटिव पॉलिसी विच इंडिया हैज़ एवर सीन, जिसमें बच्चे स्पेशली स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड लाइक ए किंग, कि वो कभी भी कुछ भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी। जैसे एक गाना है ना, जहाँ ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का बंधन, ना कभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की पॉलिसी आई है। इस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि आपको अपनी एजुकेशन लिमिट नहीं करनी है टू सिर्फ इस पे कि आप कहाँ पे, मतलब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या उस क्लास में या उस टीचर के ऊपर, कहीं लिमिट नहीं करनी है। स्काई इज़ द लिमिट। मैं बहुत बारी बच्चों को कहती हूँ कि अगर आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, डोंट वरी, आईआईटी प्रोफेसर आपके घर पे आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, आपके कन्वीनियंट टाइम पे, आपके लैपटॉप पे। क्यों? क्योंकि आईआईटी प्रोफेसर्स के सारे लेक्चर्स आज की डेट पे, एक NPTEL है साइट, तो इंजीनियरिंग वाले बच्चों को पता होगा कि वो सभी के सभी वहाँ पे हैं लेक्चर्स, और आप जो आईआईटी के प्रोफेसर्स अपनी क्लास में पढ़ाते हैं वो बच्चे यहाँ पे बैठ के उन लेक्चर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए स्काई इज़ द लिमिट ऑफ लर्निंग। तो इसलिए जो आप इस समय जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, दे आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट पीपल। एंड आई ऑल्सो से कि बिल्कुल ज़माना बदल गया, इन द सेंस आई शुड से कि एक 100 साल पहले की बात बताती हूँ, 100 साल से भी ज़्यादा, आइंस्टाइन के ज़माने की बात। तो आइंस्टाइन में 1905 में एक क्वेश्चन पेपर दिया अपने बच्चों को, और जब उनके टीचिंग असिस्टेंट ने वो क्वेश्चन पेपर देखा तो बोला, मतलब क्वेश्चन पेपर देखते ही वो दौड़ा दौड़ा वापस आया आइंस्टाइन के पास और बोला, सर कुछ गड़बड़ हो गया है। ही सेज व्हाट हैपेंड? जैसे कुछ प्रॉब्लम है, गलत क्वेश्चन पेपर चला गया है। उसने कहा हुआ क्या? ही सर यही क्वेश्चन पेपर पिछले साल भी हमने इन्हीं बच्चों को दिया था, इस साल सेम क्वेश्चन पेपर। तो आइंस्टाइन बोले, मुस्कुराए, ही स्माइल्ड, ही सेज कोई गलती नहीं है, क्वेश्चंस आर द सेम बट द आंसर्स आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि 1904 में आइंस्टाइन पब्लिश 3-4 पेपर्स विच आर नोन एज एनल्स ऑफ फिजिक्स एजुकेशन, जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये E=mc², ब्राउनियन मोशन, ये सब उसने डिस्कवर किया था। तो क्वेश्चन सेम थे पर उन क्वेश्चंस के आंसर्स बदल गए थे। एंड ही वांटेड टू सी कि बच्चों ने उन पेपर्स को पढ़ा है, समझा है, आत्मसात किया है, और उसके हिसाब से वो नए आंसर्स लिख पाते हैं कि नहीं। इसी तरह से आज इंडिया में जब आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, NEP से पहले, NEP के बाद, कोविड से पहले, कोविड के बाद, क्वेश्चंस आर द सेम। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को असेस एंड इवैल्यूएट करना है, पर आंसर्स बिल्कुल बदल गए हैं। कैसे, क्या पढ़ाना है। अब क्या पढ़ाना में करिकुलम आता है कि करिकुलम हम क्या ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। पर जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम जो आज से 20 साल पहले पढ़ाया जा रहा था या आज से 10 साल पहले पढ़ाया जा रहा था, और कुछ सब्जेक्ट्स में तो जो आज से 5 साल पहले पढ़ाया जा रहा था, वो और आज का करिकुलम बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप सोचें कि 2030 में क्या जॉब सिनेरियो होगा, किस तरह की जॉब्स मिलेंगी, तो जॉब्स विल बी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यू नो अबाउट ड्राइवरलेस कार्स, जो कार बिना ड्राइवर की चलती हैं, यू नो अबाउट ChatGPT। अभी जो ChatGPT आया है, हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसको मैंने पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा मैं प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ, मैं कोडिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा टेल मी ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, किसका तुम्हें कोडिंग करना है, एंड टेल मी एनी लैंग्वेज इन विच यू वांट टू राइट द कोड। उसने मुझे बताया, मैंने ChatGPT पे डाला, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए C++ में कोड लिखो। 2 मिनट में, 2 मिनट भी क्या, 1 मिनट में पूरा का पूरा कोड सामने था। एंड ही वॉज सरप्राइज्ड। ऐसा आने वाले समय में एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा कि ChatGPT से कोडिंग ले लेगा? तो तुमको कब हायर करेगा? जब तुम में कुछ डिफरेंट होगा, जब तुम में कुछ ऐसा होगा जो ChatGPT नहीं बता पा रहा। तो इसलिए जो कंटेंट है हमारा करिकुलम का, वो बिल्कुल डिफरेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब उसके बिना काम चलेगा नहीं। क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, जो हम कहते हैं ना कि 78% ऑफ अवर ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है, अनएम्प्लॉयबिलिटी का इशू है कि वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है,
जो रोट लर्निंग का हमारा टाइम चल था, हमारे टाइम पे जब हम कुछ क्वेश्चंस याद करते थे उसको उसी तरह से आंसर्स में लिखते थे और नंबर मिल जाते थे, वो टाइम अब चला गया, बिल्कुल चला गया। तो इस ये क्या पढ़ाना इज़ नाउ टोटली डिफरेंट। So that is one thing which has changed before COVID and before NEP and after COVID and after NEP. Second is कैसे पढ़ाना है, how to teach. Most of the universities are using the lecture method for teaching. क्लास में बच्चे पढ़ते हैं और घर में जाके उसको समझते हैं, रैशनलाइज करते हैं, आत्मसात करते हैं। बाहर के देशों में क्या होता है, बाहर के देशों में बच्चे घर से पढ़ के आते हैं और क्लास में क्या होता है, सिर्फ डिस्कशन होता है, समझते हैं, रैशनलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशंस, उस तरह से समझते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, टीचर्स अपने लेक्चर नोट्स या ऑडियोज़ या वीडियोज़ या खुद के बनाए हुए या क्यूरेट किए हुए, क्योंकि अब इस समय नेट पे भी बहुत सारे इस तरह के रिसोर्सेज हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं, वो बच्चों को एडवांस में देते हैं, बच्चे पढ़ के आते हैं, क्लास में सिर्फ डिस्कशन होता है, ना कि क्लास में टीचर पढ़ाते हैं। तो दैट इज़ नोन एज फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल मेथड। फ्लिप्ड मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया, जैसे यहाँ क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चे घर में जाके आत्मसात करते हैं, वहाँ बच्चे घर से पढ़ के आते हैं, क्लास में आत्मसात करते हैं। तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल है जिसको कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी लिखा हुआ है कि हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल अपनाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टीचर्स को आना चाहिए कि हमें कैसे ऑडियोज़ बनाने हैं, कैसे अपने वीडियोज़ बनाने हैं। लाइक मैंने स्वयं, आर यू अवेयर ऑफ द स्वयं प्लेटफॉर्म? स्वयं इज़ ए इंडिया मूक्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे करिकुलम बेस्ड बहुत सारे मूक्स कोर्सेज हैं। मूक्स इज़ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो व्हेन आई वाज इन यूजीसी, तो यूजीसी में जब हमने बेस्ट टीचर्स को भी कहा ना मूक्स बनाओ, तो दे यूज्ड टू फील नॉट, आई शुड नॉट से शाई, दे वर नॉट कॉन्फिडेंट। एंड व्हेन आई आस्क्ड देम कि आप क्लास में इतना अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो उनका कहना था, मतलब विच वॉज वेरी वेरी वाजिब भी था, क्योंकि क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे दिखते हैं, उनकी शक्ल दिखती है, उनके एक्सप्रेशन दिखते हैं, पता चलता है उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। कैमरे को कैसे पढ़ाएं, पता ही नहीं चलता इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हमें स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ी टीचर्स को कि हाउ टू टीच ए कैमरा, मीन्स हाउ टू प्रिपेयर मूक्स कोर्सेज। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे पढ़ाना है, कैसे फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, कैसे। अगेन एक डायलॉग बताती हूँ, दिस इज़ अ डायलॉग बिटवीन नील बोर एंड रुदरफोर्ड। सब पुरानी बता रही हूँ अपने ज़माने की। तो दिस इज़ अ डायलॉग बिटवीन नील बोर एंड रुदरफोर्ड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट्स दे वर स्टूडेंट एंड टीचर। तो इनका एक वाइवा हुआ, तो वाइवा में नील बोर से पूछा रुदरफोर्ड ने कि ये एक टॉवर है, आई वॉन्ट टू मेजर द हाइट ऑफ दिस टॉवर यूजिंग ए बैरोमीटर। तो कैसे मेजर करोगे? दिस वॉज ए वाइवा क्वेश्चन। थोड़ी सी साइंस है स्कूल लेवल की बस। तो उसने बोला सर मैं ऐसे करूँगा, इस बैरोमीटर को हाथ में लूँगा, टॉवर की सीढ़ियों से चढ़ता जाऊँगा, ऐसे यहाँ निशान लगाऊँगा, यहाँ निशान लगाऊँगा, फिर ऐसे रखूँगा, यहाँ निशान लगाऊँगा, ऐसे लगाऊँगा, तो ऐसे ऐसे करते करते ऊपर तक मैं पहुँच जाऊँगा। देन द हाइट ऑफ द बैरोमीटर इनटू द नंबर ऑफ मार्क्स विल गिव मी द हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक आंसर है नहीं? यस और नो? तो उसने कहा ऐसे मिल जाएगा। तो दैट टीचर वॉज वेरी अपसेट कि उसको तो बड़ा क्लमजी आंसर लगा। तो उसने कहा अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के सीढ़ी चढ़ के एक मार्क लगाएं और फिर उसको निकालें, तो कम टाइम का आंसर बताओ। उसने कहा सर आपको कम टाइम का चाहिए तो मैं बैरोमीटर को धागे से बांधूंगा, ऊपर चढ़ूंगा, नीचे लटकाऊंगा, और जैसे बैरोमीटर टच करेगा मैं वापस खींच लूँगा, तो लेंथ ऑफ द थ्रेड विल बी द हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक आंसर है नहीं? ठीक। अब टीचर को आ रहा है गुस्सा, वो कह रहा है कि मुझे ना साइंटिफिक आंसर चाहिए, ऐसे आंसर्स नहीं चाहिए, यू आर इन ए साइंस वाइवा। तो उसने कहा सर ऐसा है, फिर अगर आपको साइंस ही यूज़ करनी है तो मैं ऊपर जाके बैरोमीटर को नीचे फेंकूँगा, हाथ में स्टॉप वॉच लूँगा, और एक फॉर्मूला है ना S=UT+12 AT स्क्वायर, फिजिक्स का पढ़ा होगा। तो जैसे ही बैरोमीटर नीचे गिरेगा आवाज़ आएगी, मैं स्टॉप वॉच पे टाइम देखूँगा, S=UT+12 AT स्क्वायर लगाऊँगा, S विल गिव मी दी हाइट ऑफ द टावर, डिस्टेंस कवर्ड। अब टीचर इज़ गेटिंग वेरी इम्पेशेंट, ही सेज आई वांट माय बैरोमीटर बैक। तुम तो मेरा बैरोमीटर ही तोड़ दियो, ऐसा नहीं चाहिए। तो उसने कहा सर फिर मैं और हाइट ऑफ द टावर बता दूँ, बैरोमीटर में एयर प्रेशर कितना है, टावर पता था, तो पहली बार में क्यों नहीं बता दिया? He says, I wanted to tell you there are 5 more answers. ठीक है, तो what I am trying to see is कि role of the teacher is going to change. The students are going to get very very smart as compared to the students of our times. तो students बिल्कुल मतलब इतने smart हो जाएंगे कि टीचर्स को खुद एक तो
खुद ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस दे हैव टू वर्क मोर लाइक ए फैसिलिटेटर, क्योंकि कंटेंट तो नेट पे बहुत सारा पड़ा है, पर उस कंटेंट को कैसे यूज़ करना है, कैसे क्यूरेट करना है, कैसे समझना है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना है, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट. द रोल ऑफ द टीचर विल बी मोर एज ए फैसिलिटेटर, स्पेशली विद दिस ABC स्कीम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम. मालूम है बच्चों को, ये आपके लिए अब काम आएगी, अब ज़्यादा काम आएगी, मतलब पहले भी आती पर अब ज़्यादा काम आएगी. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में क्या है कि मतलब ईजी लैंग्वेज में बताते हैं जिससे कि बच्चों को भी समझ में आएगा, कि टीचर्स किसी को नहीं पता तो उनको ही पता चलेगा. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक स्कीम है भारत सरकार की, करते हैं जनरल बैंक से, जहाँ अकाउंट खोलते हैं और पैसा जमा करते हैं, बुक में आएगा. तो क्रेडिट कैसे मिलेगा, आप जैसे लेते हैं से BSc BK जितने भी आपने डिग्रीज ली, BTech BE BCom जो भी लिया, तो उसमें आपने पूरा प्रोग्राम मंगलायतन यूनिवर्सिटी से किया. सपोज आपको ऐसा लगता कि 4 कोर्सेज तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ या 6 कोर्सेज यहाँ से कर लेता हूँ, पर 3 कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर बहुत अच्छा है उससे करेंगे, 2 JNU का अच्छा है, 2 जामिया का अच्छा है, 2 हैदराबाद का अच्छा है, 3 कहीं और का अच्छा है. तो मैं ऐसे ऐसे कोर्सेज क्यों ना करूँ जो बेस्ट टीचर्स किसी भी यूनिवर्सिटी में वहाँ से करूँ, और जब मेरे सारे क्रेडिट इकट्ठे हो जाएँ तो फिर मैं अपनी डिग्री ले लूँ. तो उसमें कि सब मंगलायतन से जब भी एक फिर आपने 2-3 कोर्सेज अलग अलग से किए, हर एक के क्रेडिट मिलते जाएंगे आपको, आपके क्रेडिट जमा होते जाएंगे जैसे जमा हो गए. और डिग्री जैसे मान लो 3 साल की क्रेडिट चाहिए, तो उसमें से 120 क्रेडिट आप ऐसे छांटोगे जो कि किसी पर्टिकुलर डिग्री के कोर कोर्सेज इसमें कंप्लीट हो रहे हैं. क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप जैसे अगर आप आज से केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकते, म्यूज़िक नहीं पढ़ सकते, पर इसमें आप कुछ भी कोई भी यूनिवर्सिटी कोर्स करिए उसमें, क्योंकि आपको मतलब नहीं है, आप सिर्फ सीखने से मतलब है. पर अगर आपको डिग्री चाहिए तो उसमें से आप वो कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे जो से फिजिक्स ऑनर्स के केमिस्ट्री कोर्सेज कंप्लीट हैं, और ऐसी यूनिवर्सिटी पे जाएंगे जिस पे आपने एटलीस्ट 50% ऑफ द कोर्सेज किए हैं, और उनको कहेंगे कि ये 120 क्रेडिट मैंने किए हैं. तो 120 जैसे पैसे निकालते तो कट जाते हैं, तो 200 में से 120 क्रेडिट माइनस होकर 80 क्रेडिट रह जाएंगे. फिर आप आगे बढ़ते जाइए, डिग्री लेते देना पड़ेगा. यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज में एडमिशन नहीं दे रहे हैं, जब तक कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलेगा ABC इम्प्लीमेंट नहीं होगा. तो इसलिए सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये शुरू करना पड़ेगा कि कोर्सेज में एडमिशन देना शुरू करें. और ये भी है कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से अगर 50% क्रेडिट नहीं किए हैं, तो एक और कॉन्सेप्ट जो सरकार लाई है वो लाई है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का और नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी का. तो अगर आपने इसे 10 कोर्सेज सब जगह से किए हैं या 5 किए हैं या 3 भी किए हैं, तो अगर पर 120 पूरे हैं तो आपको नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलेगी. और सपोज़ आपने 120 क्रेडिट फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में ऐसे नहीं किए हैं, कोई आपने 10 फिज़िक्स में किए, 10 केमिस्ट्री में किए, 10 म्यूज़िक में, 10 से पॉल साइंस में, हिस्ट्री में, अलग अलग किए हैं, क्योंकि आपको मन है अलग अलग चीज़ें सीखने का. तो आपके मैंने कहा था ना कोई बंदिश नहीं है, तो आप सब सीखोगे तो आपको बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री मिल जाएगी. मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं से कुछ भी पढ़ो, कहीं से कुछ भी करो, पर डिग्री आप कहीं से भी ले लो. और डिग्री ना भी लो तो बेस्ड ऑन द कोर्सेज एंड योर नॉलेज, क्योंकि आने वाले समय में देयर विल बी डी-लिंकिंग ऑफ डिग्रीज विद द जॉब्स. आपको अगेन एक असली वो बताती हूँ स्टोरी. एडेक्स एक प्लेटफॉर्म के लिए किया मैंने, 10 कोर्सेज एडेक्स से किए हुए थे. बाकी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे. मेरी यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, नॉर्मल एवरेज यूनिवर्सिटी थी, पर मुझे नौकरी मिली, उनको नहीं मिली, क्योंकि मेरा नॉलेज बेस सबसे अच्छा था. तो अब आप आने वाले समय में नॉलेज बेस, चाहे आप मंगलायतन से पढ़ रहे हैं चाहे IIT से पढ़ रहे हैं, इट विल नॉट मैटर. व्हाट विल मैटर इज़ योर नॉलेज बेस. और नॉलेज बेस कैसे बनेगा? इस यूनिवर्सिटी से निकल के भी आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं. अभी NPTEL तो एक एग्जाम्पल है, अदरवाइज एडेक्स, कोर्सेरा, यूडेमी, यूडासिटी, स्वयं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सीख सकते हैं और फ्री में सीख सकते हैं. आपको क्या चाहिए? एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स ऑल. और सबसे बड़ा विल टू लर्न, पैशन टू लर्न. तो अगर वो है आपके पास तो कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं. तो इसलिए आज अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, ये मत सोचिए कि मैं पढ़ाई पूरी करके जा रहा हूँ. आपको बार बार रीस्किलिंग, अपस्किलिंग आपकी इतनी बारी करनी पड़ेगी, तभी आप मतलब अदरवाइज फिट ही नहीं रहेंगे इस दुनिया में. क्योंकि इस तरह से जो टेक्नोलॉजी बदल रही है ना, रोज़ नया AI रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा. तीसरा जो मैं कह रही थी कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कैसे बच्चों को असेस एंड इवैल्यूएट करना है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू चेंज. ये जो 3 ईयर एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर है, ये हमने देखा कोविड में हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज टू टेक इट. मतलब ऑफलाइन नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड,
ऑनलाइन ही ले पा रहे थे क्योंकि उस तरह से प्रॉक्टर्ड सिस्टम्स नहीं थे। बट देन NEP ने अगेन ये कहा है कि ये जो 3 आवर का एग्जामिनेशन है ना, दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे ऑफ असेसिंग द स्टूडेंट। बच्चे को असेस करना चाहिए थ्रू आउट द सेमेस्टर। बहुत सारी बाहर के देशों में एग्ज़ाम नहीं होता, सिर्फ बच्चे को जो टीचर ऑब्जर्व करते हैं क्लास में, टीचर जो देखते हैं बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे असाइनमेंट्स कर रहा है, कैसे क्विज़ेस कर रहा है, उसके बेसिस पे उसका ग्रेडिंग हो जाता है। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको भी अगर असेसमेंट, असली असेसमेंट करना है बच्चों का, तो थ्रू आउट द सेमेस्टर होगा, नॉट थ्रू वन एग्जामिनेशन, थ्रू मल्टीपल वेज। इट कुड बी एक्टिविटीज़, इट कुड बी प्रोजेक्ट्स, इट कुड बी से क्विजेज, ग्रुप डिस्कशंस, मतलब कितने सारे तरीके हैं कि आप बच्चों को असेस कर सकते हो, तो वही करने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ बदलने वाला, जो हमारा रूटीन सिस्टम चल रहा था ना कि लेक्चर मेथड से पढ़ाओ, और जो भी कई बार था टीचर्स 20-20 साल पुराने नोट्स को लेके ही पढ़ाते रहते हैं ज़िंदगी भर, वो सब नहीं चलने वाला। टीचर्स को भी बदलना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी बदलना पड़ेगा, और टीचर्स को तो और भी ज़्यादा बदलना पड़ेगा। मुझे याद है जब ये ABC हो जाएगा तो आप सोचो कि कौन से टीचर ज़्यादा पॉपुलर होंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्सेज ज़्यादा पॉपुलर होंगे, द वंस विच आर टॉट बाय द बेस्ट टीचर्स। तो आने वाले समय में क्या होगा, टीचर्स के एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो क्या होगा। आपको याद है लता मंगेशकर, अब वो हमारे बीच में नहीं है, बट वंस अपॉन ए टाइम शी यूज टू गेट मंथली सैलरी, और मंथली सैलरी के अगेंस्ट शी यूज टू सिंग। आज की डेट में एक छोटे से एक्टर को भी मंथली सैलरी पे ले सकते हैं आप? नहीं। दिल से कि मुझे तो क्या फिल्म वाइज पैसा दो, या सॉन्ग वाइज पैसा दो, या सीरियल वाइज पैसा दो, या आइटम नंबर वाइज पैसा दो। नहीं, किसी एडवोकेट सैलरी में एडवोकेट रखा और वो आपको केसेस लड़ते रहेंगे, नहीं, बोल से केस वाइज दो। रादर अच्छे एडवोकेट्स तो हेयरिंग वाइज पैसा लेते हैं। इसी तरह फ्यूचर में टीचर्स विल से कि मैं आपको मंथली सैलरी में पूरे महीने नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल टेक दी मनी कोर्स वाइज एंड नॉट इन वन, इन मल्टीपल यूनिवर्सिटी। कौन से टीचर्स कर पाएंगे? हु आर द बेस्ट टीचर्स, उनके कोर्सेज बच्चे करना चाहते हैं, तो आपको वैसा टीचर बनना है कि जिससे कि बच्चे आपके पास आए दौड़े दौड़े कि मुझे इस टीचर का कोर्स करना है। सारे फॉरेन कंट्रीज के जितने दे आर नॉट, दे आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ द टीचर। कौन टीचर उनको पढ़ा रहा है। तो इसलिए टीचर को, स्टूडेंट्स को, मैनेजमेंट को टोटली, मतलब फ्यूचर इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। यू आर द स्टार्स एंड आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू एज द स्टार्स, जो कि सॉर्ट आफ्टर कोई जो लॉ में है, दे शुड बी समटाइम एस्पायर टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भी डिसिप्लिन में है, थिंक ऑफ द टॉप मोस्ट पोजिशन इन दैट एंड एस्पायर टू बी देयर, एंड यू कैन बी देयर। द मोमेंट यू थिंक यू कैन, यू विल बी। बस लास्ट एक और वो सुनाती हूँ, एक क्या बोलते उसको, कविता नहीं, शेर ऐसा। उसको बोलते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, और आपको पहली तरह का, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले ये होते हैं, जो पहली कैटेगरी है वो है, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। ज़्यादातर लोग वक्त के सांचे में, कुछ ऐसे भी होते जो, तो आपको सांचे बदलने हैं, ना कि सांचों में ढलना है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल। Thank you, Madam, for your thought-provoking address, which is equally applicable for teachers as well as the students. A very knowledgeable and inspiring address indeed. May I request the Honorable Chancellor to declare the convocation closed. Thank you, sir. I take the liberty of requesting the convocation team to allow me to felicitate the dignitaries. Please go ahead. May I request the Honorable Vice Chancellor, Mangalayatan University, to present the memento to Honorable Chief Guest, Dr. Mrs. Pankaj Mittal.
I now request the Honorable Vice Chancellor to present a memento to Honorable Chancellor. I request the Honorable Vice Chancellor to present a memento to Honorable Vice Chancellor, Vikram University, Professor Akhilesh Kumar Pandey. I request the Honorable Vice Chancellor to present a memento to Guruji, Shri Rishi Rajji Maharaj. I request the Honorable Vice Chancellor to present a memento to Shri Hemant Goyal ji, Chairman, Sponsoring Society of University. Thank you, sir. I now request all to stand up for national anthem and remain standing until the convocation procession leaves the auditorium. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request the academic procession to proceed to return. Further, I request all others present in auditorium to please remain standing until the academic procession leaves the auditorium. स्वं ज्ञाने प्रतिष्ठितं विश्वं ज्ञाने प्रतिष्ठितं
विश्वं ज्ञाने प्रतिष्ठितम् ज्ञाने प्रतिष्ठितम् विश्वं ज्ञाने